हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना शुभम अग्रवाल आपकी डिमांड पे लेकर आ गया हूं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि मंडे से आपको प्रॉपर हर चैप्टर के लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, तो हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये वैसे तो सीबीएसई में सेकंड चैप्टर है, लेकिन मैं इस चैप्टर को इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि बच्चों का काफी डिमांड था। और इसी चैप्टर के ऊपर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 3 है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेस्ड है, तो एक साथ हमारे दो चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं इस चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना सिर्फ मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जिंदगी में भी आपको इस चैप्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ना जाने बॉलीवुड में कितनी मूवीज इसके ऊपर बन चुकी हैं। ओ माई गॉड 2 अभी आई थी, ठीक है, बहुत सारी, छतरी वाली, ठीक है, बहुत सारी मूवीज ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बेस्ड अब तक आ चुकी हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें एग्जाम्स में, तो कम से कम 6-7 मार्क्स आपको ये सीबीएसई में देके जाएगा या किसी भी बोर्ड का पेपर हो, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इस बोर्ड के लिए, इस बोर्ड के लिए, तो बच्चों सारे बोर्ड्स में पेपर एनसीईआरटी से आता है ज्यादातर, तो आप हर बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, आप इन वीडियो से मैक्सिमाइज स्कोर कर सकते हैं। और 2 to 3 क्वेश्चन बच्चों इससे नीट के आते हैं। तो यस, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे मार्क्स देके जाएगा। और आपको इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर में क्या आएगा, आपको क्लियर पता लग जाएगा। तो यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस, पहले हमने जो बात करनी है वो बात करनी है जो ह्यूमंस है, उनकी रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस आती है। देखो यार, पहले तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो पहले यार बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं ना, पहले छोटे से थे। ऐसा तो नहीं है कि छोटे होते ही चलो यार स्टार्ट करते हैं। वो डार्विन का कहना, मतलब डार्विन की एक बात याद आती है कि हम धरती पे क्यों आए हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि पैदा होते ही चलो जी शुरू हो गए, क्या बनना है, पापा बनना है, ठीक है, नो, और रिप्रोडक्शन के लिए चले गए। नहीं, पहले क्या होता है, एक प्री रिप्रोडक्टिव फेज आता है जब हम ग्रोथ करते हैं, जुवेनाइल फेज कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है। अब हमें कैसे पता कि हमारा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया यार, है ना। मतलब यार चलो फिर भी कोई ऐसा साइन तो मिलता होगा ना कि हाँ भाई अब तेरा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया, अब तेरा ग्रोथ मैच्योरिटी फेज ओवर हो गया, अब स्टार्ट कर तू रिप्रोडक्शन का जो फेज है तेरा। तो कैसे पता लगेगा बच्चों, दैट्स द साइन गैमेटोजेनेसिस। जैसे ही आपकी बॉडी में गैमेट्स बनने शुरू होंगे, 12-13 की एज से मेल्स में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है एंड फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। दैट्स द साइन की रिप्रोडक्टिव फेज आपका शुरू हो गया है। नाउ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस। बट इट डजंट मीन यार कि 12-13 साल में भगवान ने अलार्म दे दिया, साइन दे दिया कि लेट स्टार्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी पढ़ने का फेज है यार, 16-17 कुछ बन जाओ, आगे बहुत टाइम चलेगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज बहुत टाइम तक रहता है। तो बट आपका स्टार्ट क्या होता है, पहले गैमेट बनना है। देखो वर्ड्स को तोड़ते, गैमेटो मतलब गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, स्पर्म और एग, जेनेसिस मतलब बनना। तो पहले क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब बच्चों गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनने से रिप्रोडक्शन नहीं होता, गैमेट्स को पास आना होता है। जैसे सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर हाइयर एनिमल्स में क्या होता है कि गैप दो एक पार्टनर है, मेल और फीमेल, तो एक दूसरे को देखने से बेबीज नहीं होंगे, पास आना पड़ेगा। सिमिलर वे में गैमेट्स भी पहले पास आएंगे और फिर पास आएंगे। ज्यादातर केसेस में क्या होता है यार, मेल ही गेड़ियां मारते हैं फीमेल के, और फीमेल थोड़ी गेड़ियां मारती हैं, एक्सेप्शंस मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, मेल फीमेल के पास जाते हैं। इसी तरह का चीज गैमेट्स में भी होता है। भगवान ने गैमेट्स में भी हमारी कोई खास वैल्यू नहीं की, हमेशा मेल गैमेट ज्यादातर फीमेल गैमेट्स के पास जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, सीमन का ट्रांसफर होना मेल पीनिस से वेजाइना में, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। पहले स्पर्म बन गया, एग बन गया, फिर स्पर्म एग के पास पहुंच जाएगा और फिर पास जाके वो, है ना, एक दूसरे से बातें थोड़ी करेंगे गैमेट्स, दे फर्टिलाइज, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्मिंग जाइगोट। और जाइगोट बच्चों आगे कई स्टेजेस को ऑक्युपाई करके, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा और जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड है
वो शुरू हो जाएगा, 9 मंथ बेबी की डेवलपमेंट होएगी, एंड फाइनली पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब पार हो जाएगी कहानी, मतलब यू विल हियर डिलीवरी ऑफ बेबी, ची ची किलकारियां आपको सुनने को मिलेगी। और उसके बाद क्या बच्चा, वो खिलाएंगे माँ बाप अपने बच्चे को, है ना। अब हमारा खेल खत्म। तो बेसिकली बच्चों हमें पहले क्या देखने, गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होगा, फिर उनको फ्यूज करा देंगे, इम्प्लांट करा देंगे यूट्रस में, 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड, और फिर हम चल देंगे। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। तो बिना किसी देरी के बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, आज कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यार ब्लेजर व्लेजर में आए हैं, क्या कोई शादी वादी से आएंगे? यार नहीं, आज कहीं फाइनल प्रैक्टिकल लेने जाना था, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा फॉर्मल में दिख रहा हूँ, अदरवाइज टी शर्ट में मिलूंगा हमेशा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आएगा मजा। कई सोच रहे होंगे यार हाँ अब आएंगे मेन टॉपिक्स, ठीक है। और जिंदगी में कई नॉन मेडिकल वाले भी देख सकते हैं इन लेक्चर्स को, नॉन मेडिकल वाले या लोग जो डेली लाइफ में है, जिनका बायोलॉजी पढ़ना का मन करता था, स्पेशली इन चैप्टर्स को, वो जरूर देखे, बिकॉज हो सकता है आपकी काफी चीजें इस चैप्टर से क्लियर हो जाएं। तो आइए बात करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो कोई भी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव, उसको मैं हमेशा 4 तरीके से पढ़ाता हूँ। इसमें चाहे वो फ्रोक है, चाहे वो ह्यूमन है, हम मेल की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, तो 4 तरह के पार्ट्स होते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नंबर 2 accessory ducts, okay, number 3 accessory glands, and the fourth one is external genitalia। ओके, 4 तरह के पार्ट्स होंगे बच्चों, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, accessory duct, accessory glands एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो होता क्या है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? एवरीवन नोस, टेस्टिस। या ये सारे ना, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यार इट्स लाइक आप फोन खरीदने जाते हो, ठीक है, अकेला फोन थोड़ी मिलता है। सपोज करो मैंने जैसे अल्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ अकेला फोन थोड़ी मिला था, साथ में मुझे क्या मिला था? डाटा केबल मिली थी, एक बॉक्स मिला था, लेकिन मैंने मेन पैसे किसकी वजह से खर्च किए? इस फोन की वजह से। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? जो मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा बच्चों, ये सारे उसमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, हेल्पफुल होंगे। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्राइमरी एंड दीज आर एसेसरीज। एसेसरीज मतलब जो इसकी फंक्शनिंग में हेल्प करेंगी। तो बच्चों एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स मेल में 4 होती हैं, रेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, वाजा इफ्रेंसिया, एपिडिडिमस एंड वाज डिफेंस। ये 4 बच्चों आपकी क्या हो जाएंगी? एसेसरी डक्ट। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, रीजन मैं बता दूंगा, पहले रेटेस्टिस, फिर वाजा इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडिमस एंड वाज डिफेंस। अगर हम बात करें बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स की, तो एसेसरी ग्लैंड्स 3 होती हैं, आपको पता होगा। सेमिनल वेसिकल 3 होती है मेल में बच्चों, सेमिनल वेसिकल, और कौन सी होती है? प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बच्चों ये 3 ग्लैंड होती हैं। और एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो सबको पता है दैट इज पेनिस। मेल का जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज पेनिस। तो बच्चों ये चारों ना कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ध्यान से समझना। इसके सिर्फ नेमिंग से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। होता क्या है देखो, टेस्टिस, टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी काम करेगा, ये मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या है? स्पर्म बनाना। तो स्पर्म जो बनाते हैं वो बनाते हैं टेस्टिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। अब स्पर्म बन जाएगा, स्पर्म को कैरी कौन करेंगी बच्चों? रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस से स्पर्म को कैरी कौन करेगी? वाजा इफ्रेंसिया। वाजा इफ्रेंसिया से स्पर्म को कौन कैरी करेगा? एपिडिडिमस। और एपिडिडिमस से स्पर्म कहां जाएगा? वाज डिफेंस। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स। ये क्या करेंगी? स्पर्म को कैरी करेंगी टेस्टिस से और आगे लेके आएंगी। नाउ एसेसरी ग्लैंड्स, बच्चों जो स्पर्म्स होते हैं ना यार, ये सारे बॉयज और मेल्स ध्यान से सुन लो, स्पर्म्स आर हाईली
हाईली हाईली हाईली न्यूट्रिशनल। जो स्पर्म्स होते हैं ना यार, डोंट वेस्ट देम, स्पर्म्स आर हाईली न्यूट्रिशनल। उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक फ्रक्टोज जो कि एक फ्रूट शुगर होती है, स्पर्म्स में फ्रक्टोज होती है जो कि रेप टेस्ट में भी यूज होती है, ठीक है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है यार। कैल्शियम होते हैं, ठीक है, जो आपकी बोन्स को बनाते हैं, या बहुत सारी काम की चीजें होती हैं स्पर्म्स में। बिकॉज ऑफ दीज थ्री ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड स्पर्म को हाईली न्यूट्रिशनल बनाती हैं, स्पर्म में नरिशमेंट ऐड करती हैं, ठीक है। मेन आगे बात करेंगे अलग अलग। और ये है आपका पेनिस, जो कि मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसके थ्रू स्पर्म इजेक्ट होता है। तो सीधी सी बात है यार, स्पर्म बनाएंगी ये, उसको असेसरी डक्ट्स कैरी कर लेंगी, असेसरी ग्लैंड स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, एंड फाइनली जब स्पर्म रेडी हो जाएगा, न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगा, पेनिस के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू नो ये जो चारों टाइप के ऑर्गन्स है, दे एक्चुअली वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टेस्टिस की, और फिर वन बाय वन सारे पार्ट्स की। तो आइए बात करते हैं टेस्टिस की। बच्चों जहां पे मैं कहूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आएगा क्लियर, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं इस वीडियो में मैं क्लियर बता दूंगा कि ये पेपर में आएगा। तो बच्चों अगर हम टेस्टिस की बात करें तो दे आर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मैं मेन लिखूंगा, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एंड दे आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनता है बच्चों, एंड दे आर ऑल्सो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन्स। बच्चों एंड्रोजन्स क्या होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। तो बच्चों मेल सेक्स हार्मोन भी टेस्टिस ही प्रोड्यूस करती हैं, और स्पर्म्स की भी साइट कौन है? टेस्टिस। बच्चों अगर हम बात करें टेस्टिस की लोकेशन की, यस लोकेशन बहुत मैटर करती है बच्चों। टेस्टिस की जो लोकेशन है, एवरीवन नोस, मेल्स को तो पता ही होगा, ऑफ कोर्स फीमेल्स को भी पता होगा। तो टेस्टिस आर लोकेटेड, वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड, एवरीवन पता है सबको? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसके पीछे बहुत बड़ा राज है बच्चों। क्या राज है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब एक बड़ी काम की बात बताने वाला हूं मैं, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, या बहुत कम लोगों को पता होगी ये। बच्चों टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। बच्चों जो टेस्टिस हैं वो एक पाउच में प्रेजेंट होती हैं, जिसको स्क्रोटम कहते हैं बच्चों। और इस स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये 2 to 2.5, यस नीट में भी आ सकता है बच्चों, ये 2 से 2.5 डिग्री, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो रखता है टेस्टिस का देन बॉडी टेम्परेचर। बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, बॉडी हमारा टेम्परेचर कितना होता है? 37, लेकिन टेस्टिस का टेम्परेचर होगा बच्चों 35 और 34.5, 2 से 2.5 डिग्री कम बॉडी टेम्परेचर से, जो कि नेसेसरी है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, और यू कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों टेस्टिस का जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री कम होगा, और जो कि जरूरी है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और बच्चों इसमें मैं एक दो बातें ऐड करता हूँ। कई लोगों को ना आजकल सर्दियां चल रही है यार, कई तो बढ़िया है, नहाना ही नहीं है मेरे जैसे, ठीक है, भगवान ने स्मार्ट बनाया यार इतना, तो ठीक है नहाए बिना चल सकता है यार, ठीक है। लेकिन कई लोग नहाते नहीं है, और नहाते हैं तो पता है क्या, बिल्कुल गर्म पानी चाहिए यार, मतलब बाथरूम में ना, है ना, स्टीम ही स्टीम हो, धुआं हो पूरा का पूरा, मतलब पूरा गर्म पानी। लेकिन आज के बाद ऐसा करना बंद कर दो बच्चों। अगर आप लंबे टाइम तक हॉट वाटर बाथ लेंगे तो ये आपकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। स्पेशली मेल्स इस बात पे ध्यान दीजिए, ज्यादा गर्म पानी ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप यूज करोगे तो दैट कैन आल्सो लीड और अफेक्ट योर स्पर्म काउंट और योर फर्टिलिटी, सो अवॉइड इट। इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि टेस्टिस को बच्चों 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है यार, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो कूल कंडीशन है वो फेवर करती हैं, ठीक है। अभी कुछ छोड़ो, मतलब कि लोग ठंडे प्लेसेस पे क्यों जाते हैं, ठीक है। एनीवे मतलब दिस इज कहीं ना कहीं टेम्परेचर का रिलेशन है यहाँ पे। ओके, तो टेस्टिस की लोकेशन की बात होगी बच्चों। अगर हम बात करें साइज की, तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है बच्चों, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ओके, एंड टेस्टिस आर 2 इन नंबर। कितनी होती है टेस्टिस?
2 ही नंबर होती हैं एंड दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा। तो बेसिकली बच्चों टेस्टिस, ठीक है, पता लग गया, 2 होती है, साइज पता लग गया, लोकेशन पता लगी। बच्चों हम बिना देर किए टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहां से बच्चों टॉपिक पेपर में आने वाले शुरू होंगे, तो ध्यान से समझना है बच्चों। मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में कराता हूं। तो बच्चों अगर एक टेस्टिस की हम बात करें, ईच टेस्टिस की हम बात करें, अभी एक लिया, तो ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट। बच्चों हर टेस्टिस के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि टेस्टिस के कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250। और उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, जैसे ये टेस्टिस है, मैं अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो इसके अंदर ना आपको यार 200 से 300 250 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, मैं 3 बना रहा हूं, ऐसे ऐसे 250 मिलेंगे, जिनको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? टेस्टिकुलर लोब्यूल। नाउ हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कोइल्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल shows 1 2 3 highly coiled structure, highly coiled structure called seminiferous tubule। बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम? seminiferous tubule, which are the actual site of sperm formation। बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही एक्चुअल साइट है स्पर्म फॉर्मेशन की। और इनके अंदर ना यार दो तरह की सेल होती हैं। एक तो होती है जर्म सेल, या जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं, और एक होती है सर्टोली सेल। यार यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में आ सकते हैं बच्चों। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल होती हैं, जर्म सेल, ये इसको स्पर्मेटोगोनिया सेल भी कहते हैं, बुक में या नोट्स जो शेयर करूंगा उसमें मिलेगा सब कुछ। और सर्टोली सेल, जिसको हम नर्स सेल कहते हैं। अब नर्स का काम क्या होता है? हेल्प करना यार, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है? बट बच्चों तो ये जो जर्म सेल होती हैं ये एक्चुअली स्पर्म बनाती हैं। दे कैरी द फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म बनाती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बच्चों जर्म सेल्स है जो स्पर्म बनाती हैं एक्चुअली, और सर्टोली सेल हेल्प करती हैं। किसमें? जर्म सेल्स को हेल्प करती हैं स्पर्म बनाने में। दे हेल्प टू कैरी आउट स्पर्मेटोजेनेसिस। वो कहती हैं, मतलब एक होता है ना यार, कहता मैं सोचता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, दूसरा कहता है यार कर 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 मैं तेरी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ऐसे जर्म सेल्स स्पर्म बनाती हैं बच्चों, और सर्टोली सेल उनकी हेल्प करती हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं कि तू स्पर्म बनाए। बच्चों मेन बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर 2 तरह की सेल है। ये जो बाहर वाला स्पेस पड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे कि मैं ये दिखा दूं, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है बच्चों। इस स्पेस में एक सेल होती है लीडिक सेल, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आउटसाइड स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या सही नाम है लीडिक सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकते हैं नीट में भी और सीबीएसई में भी। इन दोनों का फंक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिक सेल और सर्टोली सेल। तो लीडिक सेल का काम क्या होता है बच्चों? ये बेसिकली जैसे मेल, यार सब कुछ ना कोऑर्डिनेशन में काम करता है। जैसे ही मेल सेक्सुअली एक्टिव होगा ना, तो लीडिक सेल क्या सिक्रेट करेगी, सिंथेसाइज करेगी मेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इट सीक्रेट एंड सिंथेसाइज, ये बनाती भी है एंड सीक्रेट भी करती है। किसको? एंड्रोजन्स को, मेल सेक्स हार्मोन्स को बच्चों। यस, और मेल सेक्स हार्मोन पता है कौन है? टेस्टोस्टेरोन। बच्चों टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मेल पता है क्यों है? टेस्टोस्टेरोन। बच्चों अगर किसी फीमेल को टेस्टोस्टेरोन देने लग जाएंगे ना, तो मतलब अगर कोई वो है ना गौरव, तो वो गोरी बन जाएगा, मतलब गोरी है ना तो गौरव बन जाएगा। बच्चों टेस्टोस्टेरोन मेल को मेल बनाता है, उनकी बॉडी बिल्डिंग, स्पर्म फॉर्मेशन, मेन फंक्शन बहुत परफॉर्म करते हैं। कौन? एंड्रोजन्स। तो बच्चों इस तरीके से देखिए आप स्पर्म बना कैसे, यार सीधा सा है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जिसके अंदर जर्म सेल ने बनाया स्पर्म, जिसमें हेल्प किया सर्टोली और लीडिक सेल। बच्चों सर्टोली सेल और लीडिक सेल का फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है।
आज का पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था। तो नाउ एक मैं आपको ये डायग्राम दिखा सकता हूं। इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों, ये मेरी प्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा है। नाउ स्पर्म बन गया बच्चों, स्पर्म्स को कैरी कौन करेगी? डक्ट्स। कौन कैरी करेगी? डक्ट्स। मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, इसमें आपको फिर भी कंफ्यूजन आएगी। स्पर्म्स को बच्चों देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया। नाउ these sperms are carried out by रेटेटेस्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये फ्लो चार्ट से एमसीक्यू आ सकता है। जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा वही एग्जाम में आएगा, वैसा ही कुछ, चाहे वो नीट है। इस वीडियो से आपका नीट और सीबीएसई दोनों कवर हो जाएगा आराम से, और बाकी बोर्ड्स भी। तो बच्चों स्पर्म को कैरी कौन करेगा? रेटेस्टिस। रेटेस्टिस से स्पर्म कहां जाएगा? वाजा इफ्रेंसिया में। वाजा इफ्रेंसिया से स्पर्म बच्चों कहां जाएगा? एपिडिडिमस में। कहा? एपिडिडिमस में। और एपिडिडिमस से फाइनली स्पर्म वाज डिफरेंस में चला जाएगा। बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार कि करेक्ट पाथवे कौन सा है। तो ये है एसेसरी डक्ट्स बच्चों, और इनका करेक्ट पाथवे से क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू आने के पूरे चांस हैं, नीट में भी और सीबीएसई में भी। तो याद रखिएगा, स्पर्म टेस्टिस में बनने के बाद रेटेटेस्टिस, वाजा इफ्रेंसिया, एपिडिडिमस, वाज डिफेंस, करेक्ट पांचवे बच्चों आ सकते हैं। आइए बात करते हैं, अब स्पर्म यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी स्पर्म में एनर्जी नहीं है, स्पर्म में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हमने सुना है स्पर्म्स आर हाईली न्यूट्रिशनल, तो स्पर्म में वो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, आइए जानते हैं। सो बच्चों आइए बात करते हैं अब एसेसरी डक्ट्स की। तो हमने बात की अभी तक किस किस की? एसेसरी डक्ट्स की कर ली, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन की कर ली। अब बात करेंगे बच्चों हम एसेसरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे? एसेसरी ग्लैंड्स की। तो एसेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो तीन होती है एसेसरी ग्लैंड्स। यस, दे आर सेमिनल वेसिकल। बच्चों सबसे ज्यादा जो सिक्रेशन होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल का 70%, और 23% के अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है स्पर्म में बच्चों। और सबसे लेसर होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, जिनको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं बच्चों। यह सबसे कम सिक्रेशन होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और इन तीनों के सिक्रेशन को बच्चों कलेक्टिवली सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमिनल प्लाज्मा। व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा? सिक्रेशन ऑफ दीज ऑल थ्री ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। बच्चों मेन इन दोनों का काम तो क्या है? स्पर्म को नरिशमेंट देना। स्पर्म को देखो दो मेन फंक्शन करता है सेमिनल प्लाज्मा। अगर हम इन तीनों का सिक्रेशन की बात करें तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एक तो नरिश करता है स्पर्म को। क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिश करते हैं स्पर्म को। लाइक सेमिनल वेसिकली है जो उसमें फ्रक्टोज ऐड करती हैं, और आपने देखा होगा स्पर्म्स आर मिल्की वाइट इन कलर ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर मैं अलग अलग फंक्शन की बात करूं। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पेपर में आता है यार, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। जब मेल सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो एक वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है पेनिस से, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को इजी बनाता है। तो वो लुब्रिकेंट कौन प्रोड्यूस करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में बहुत बार आता है। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में कौन हेल्प करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये दोनों क्या करती हैं मेनली? ये भी हेल्प करती है, नरिश करती है स्पर्म्स को बाय एडिंग फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम्स एंड ऑल बच्चों। और दे ऑल्सो मेक स्पर्म्स एल्केलाइन। बच्चों स्पर्म्स ना एल्केलाइन होते हैं, ठीक है, ताकि जो वेजाइना है वो एसिडिक होती है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बेसिकली एसेसरी ग्लैंड्स का काम क्या है बच्चों? स्पर्म को नरिश करना, एल्केलाइन बनाना। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम काउपर ग्लैंड कहते हैं, वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की बच्चों, तो यस दैट इज, अच्छा एक बात और मैं बताता हूं, जब ये सेमिनल प्लाज्मा आपकी स्पर्म के साथ मिल जाती है तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सीमन। दैट इज व्हाट वी कॉल सीमन। व्हाट इज सीमन? तो बच्चों मेल की बॉडी से स्पर्म नहीं निकलता, स्पर्म में इन सब का सिक्रेशन ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा एंड दैट इज कॉल्ड सीमन। बच्चों सीमन और स्पर्म में फर्क पता लग गया? स्पर्म स्पर्म्स हैं, लेकिन जब स्पर्म्स में इनका सिक्रेशन ऐड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमन। तो मेल की बॉडी से क्या निकलता है? सीमन। तो आइए बात करते हैं लास्ट पार्ट एंड सबसे मेन पार्ट मेल के,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेनिस। तो बच्चों एवरीवन नोस इट इज द मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। मेल का वो ऑर्गन है ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों आगे का एक पार्ट पेनिस का एनलार्ज होते हैं और उसको एनलार्ज एंड को बोलते हैं बच्चों ग्लास पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लास पेनिस। बच्चों मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है मेल का। क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट बच्चों, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है मेल का, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, मेल की पूरी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है? ग्लास पेनिस। और ये इतना सेंसिटिव होता है, इट इज कवर्ड बाय अ सॉफ्ट स्किन दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। बच्चों मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है और इट इज कवर्ड बाय फोर स्किन। बच्चों बेसिकली पेनिस क्या होता है यार? वस्कुलर स्पेस और इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? वस्कुलर स्पेस। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। वस्कुलर स्पेस और इरेक्टाइल टिश्यू, दो चीजें होती हैं यार पेनिस में। तो जब मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है तो इस वेस्कुलर स्पेस में ब्लड फिल हो जाता है और इरेक्टाइल टिश्यू एक्टिव हो जाता है और पेनिस रेडी हो जाता है, रेडी टू कोपुलेट। ओके, रेडी टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। और पेनिस का आगे का जो पार्ट होता है यार वो बहुत सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल ग्लास पेनिस and it is covered by foreskin. तो बच्चों this is all about मेरी reproductive system. Let's discuss about now sperm. sperm का डायग्राम करते हैं, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और sperm बनता कैसे है? पहले हम spermatogenesis करते हैं। इट्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। अब 3 मार्क्स फॉर श्योर है। अब जो करवाने जा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगले 10 मिनट जो है वो 3 मार्क्स फॉर श्योर है, फॉर श्योर। तो बच्चों आइए बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एवरीवन नो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? नाम से पता लग रहा है, जेनेसिस मतलब बनना, स्पर्मेटो, स्पर्मेटो का मतलब है यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ। बच्चों स्पर्म तो ना प्यार का नाम है, ठीक है? स्पर्म का जो पूरा नाम होता है ना वो होता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है? तो स्पर्मेटोजोआ का बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और अभी अभी बताया मैंने स्पर्म को बनाती कौन है? जर्म सेल्स। तो फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया सेल, या जर्म सेल भी कह सकते हैं, या जर्म सेल का दूसरा नाम है बच्चों स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से या जर्म सेल से स्पर्म का बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों स्टार्ट कब होती है स्पर्म बनना? मेल्स को अच्छे से पता होगा 12 to 13 ईयर, प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट हो जाता है बच्चों स्पर्म बनना। एंड नहीं होता यार, तभी तो सलमान खान शादी नहीं कर रहा, ठीक है? एंड ना मतलब अगर आप अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस नेवर एंड्स, ठीक है? तो आइए बात करते हैं होती कैसे है स्पर्मेटोजेनेसिस। यस, तो बच्चों सिंपल सा है यार। देखिए ये सपोज करो स्पर्मेटोगोनिया सेल है। कौन सी सेल है ये? स्पर्मेटोगोनिया। बच्चों यहां से मैं श्योर हूं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो पूरा ध्यान से समझिए, पक्का यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा। तो बच्चों स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करेंगी? माइटोसिस करेंगी। क्या करेंगी? माइटोसिस। माइटोसिस में बच्चों क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्रोमोसोम होते हैं 46, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और ये बना देंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बना देंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चों पहले सेल का ही नाम याद कर लो। सबसे पहले हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इन्होंने माइटोसिस किया और क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब बच्चों मियोसिस होगा, मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में बच्चों क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हमेशा याद रखना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना देंगी बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बना देगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये साइकिल मुश्किल लगती है बच्चों को लेकिन बहुत आसान है यार। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या कर दिया? मियोसिस 1 करके क्या बना दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बच्चों मियोसिस कंप्लीट करेंगी, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगी और बना देंगी स्पर्मेटिड्स। क्या बना देंगी बच्चों? स्पर्मेटिड्स। ये बन गए स्पर्मेटिड्स। यस, स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स बच्चों मैच्योर होके स्पर्म्स बन जाएंगे या स्पर्मेटोजोआ। दैट्स ऑल। यही स्पर्मेटिड मैच्योर होके क्या बन जाएंगे? स्पर्म। वेरी सिंपल साइकिल बच्चों, 3 मार्क्स में आ सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है,
क्या क्या आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों में से एक पूरे चांस है। स्पर्मेटोगोनिया, पहले माइटोसिस करके क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड मैच्योर होकर क्या बना देंगे, स्पर्म। बच्चों क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 46 ही रहेगा क्योंकि माइटोसिस हुई है ना, ठीक है। और फिर आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा क्योंकि मियोसिस 1 होगी, तो आगे 23 रहेगा। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है कि किसमें क्रोमोसोम 23 नहीं होगा, तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है बच्चों, या तो आ जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ कब स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, मेल्स में होती है, टेस्टिस में होती है, ये सब पूछ लेंगे। या पूछ लेंगे स्केच बनाओ, या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, मैं लिख रहा हूं वो क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या आता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, बच्चों ये तीनों मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन पेपर में आने के बहुत ज्यादा ही चांसेस है बच्चों इनके। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस तो अभी किया है यार हमने, क्या स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यस एवरीवन रिपीट करो, ये साथ साथ बोलोगे यार, बढ़िया हो जाएगा, याद हो जाएगा साथ साथ। स्पर्मेटोजेन पक्का है, 3 नंबर लिख के ले लो। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस पे आ जाओ बच्चों, लास्ट में स्पर्म किससे बने, स्पर्मेटिड से। बच्चों स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना जो फाइनल स्टेप है बच्चों, लास्ट वाला स्टेप, कहीं ना कहीं स्पर्मियोजेनेसिस इसका एक पार्ट है और वो भी लास्ट वाला पार्ट। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना इसको स्पर्मियोजेनेसिस। और अब स्पर्म बन चुके हैं बच्चों, वो रिलीज कर दिए जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिलीज ऑफ स्पर्म। बच्चों स्पर्म रिलीज कर दिए जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दिस इज व्हाट वी कॉल स्पर्मिएशन। बच्चों इस फ्लो चार्ट से 3 क्वेश्चन है, पहला फ्लो चार्ट बनाना आ सकता है, दूसरा डिफरेंस आ सकता है, और तीसरा बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी अगर डायग्राम आता है तो आपको इसी से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, देखो अगर आपने, मैं अलग ये यूज कर लेता हूं, ठीक है, अलग, अगर आपने देखिए, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो आते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले कुछ सेल्स बनानी है जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इनको लेबल कर देना है, ये कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद बनानी है बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया बच्चों। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या बनाया, स्पर्मेटिड्स, ये क्या बना दोगे बच्चों, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से क्या बनते दिखा दोगे, स्पर्म्स, दैट्स इट। और बीच में बच्चों नरिशमेंट के लिए सर्टोली सेल, क्या दिखा देनी है, सर्टोली सेल। ये क्या है बच्चों, आपकी सर्टोली सेल। तो 3 क्वेश्चन एक साथ कवर हो रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, किसका डायग्राम है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, स्केच स्पर्मेटोजेनेसिस का, और आपका ये डिफरेंस बच्चों पक्का आने के चांस है। और बाय चांस अगर ये नहीं आता है, बाय चांस, वैसे तो यहां से आएगा ही आएगा, तो बच्चों स्पर्म का डायग्राम निश्चित है पेपर में आना ही आना है, 110%। इट्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स आप लेके जा रहे हैं, कोई श्योर है, 100% श्योर है बच्चों। तो देखिए स्पर्म का डायग्राम, बच्चों स्पर्म का डायग्राम को दिख रहा है, स्पर्म का जो डायग्राम होता है उसके बच्चों 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल, मिडल पीस एंड टेल, 3 पार्ट्स है बच्चों स्पर्म के, ठीक है। तीनों में से पेपर में आता है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल 3 पार्ट्स। तो बच्चों हेड में 2 मेन पार्ट हैं, एक्रोसोम, ये जो टिप दिखाई दे रही है दिस इज एक्रोसोम, एंड न्यूक्लियस। बच्चों एक्रोसोम का जो फंक्शन है ना यार, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्रोसोम का फंक्शन तो ना नीट में आया 2-3 बार, और सीधा भी आ सकता है। बाय चांस अगर किसी का मन नहीं है ना कि स्पर्म का डायग्राम डालने का,
तो एक्रोसोम का अकेले का फंक्शन पूछ सकते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ना यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम क्या करेंगे बच्चों? दे हेल्प टू पेनिट्रेट ऑफ ओवम। बच्चों ओवम में, एग में स्पर्म को जाना है ना, ओवम के एग के अंदर पेनिट्रेट करने में कौन हेल्प करता है? एक्रोसोम बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। माइंड में डालो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऑफ कोर्स डीएनए भरा होता है यार, डीएनए का काम सबको पता है, हेरिडिटी। ठीक है, मिडल पीस बच्चों, मिडल पीस में क्या होता है? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था नीट में कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो याद रखना बच्चों न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मिडल पीस का काम क्या है बच्चों? क्या काम है यार? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और टेल, टेल क्या करेगी बच्चों? ये वाली जो टेल है ये मोटिलिटी में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? मोटिलिटी। ये एनर्जी देगा बच्चों, और ये किस में हेल्प करेगी? मोटिलिटी में। किस में हेल्प करेगी? मोटिलिटी में, मूवमेंट में। तो दिस इज हाउ स्पर्म। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और एक बार में लगभग, यस, एक बार में बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक बार में जो स्पर्म्स है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं पता है यार? पूरा देश बच सकता है यार। एक बार के सैंपल का अगर मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जितने स्पर्म्स निकलते हैं ना, और वो सारे फर्टिलाइज करा लें, तो पूरा का पूरा देश, कई देश इनफैक्ट यार, न्यूजीलैंड जैसे तो कई देश खड़े हो सकते हैं। वन टाइम ड्यूरिंग वन कोइटस, ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस होता है बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स, पता है कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? 200 मिलियन टू 300 मिलियन यार। इट्स अ ह्यूज नंबर। 200 to 300 मिलियन स्पर्म आर रिलीज ड्यूरिंग वन कोइटस। एंड जिसमें से अगर आपको पापा बनना है ना यार, तो कम से कम 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए। नॉर्मल शेप और साइज दोनों होना चाहिए अगर आपको फर्टिलिटी बरकरार रखनी है। फॉर फर्टिलिटी, ये आपका फर्टिलिटी का क्राइटेरिया है यार। अगर नॉर्मली आपको फर्टिलिटी चाहिए तो 60% स्पर्म शुड शो नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40%, एट लीस्ट 40% स्पर्म शुड शो विगरस मोटिलिटी। विगरस मोटिलिटी मतलब यार वो फास्ट मूविंग होने चाहिए, फीमेल बॉडी में गए और फास्टली वहां पे पहुंच जाएं। समझ आया? यस और नो? दिस इज हाउ एक्चुअली द क्राइटेरिया ऑफ मेल फर्टिलिटी। कल डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था और की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, लाइक हॉट वाटर बात में आज के बाद मुझे लगता है कि मेल्स नहीं नहाएंगे चाहे बाहर कितनी भी ठंड पड़ रही हो। खैर लड़के सोच रहे होंगे यार सर ने सही टाइम पे ये बात कही है, सर्दी निकल गई है, ठीक है अब बेटर है यार। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, कल पूरा लेक्चर जो था वो मेल पार्ट पे था, आज का जो पार्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एज कंपेरेटिवली मेल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन फीमेल की हमें बात करनी है, और आइए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? एक्चुअली एक पेयर होता है ओवरीज का, 2 ओवरी होती है यार फीमेल में, और 2 ही फेलोपियन ट्यूब होती हैं जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं बच्चों। फेलोपियन ट्यूब जिसको हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं। और क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बच्चों? यूट्रस होता है, वेजाइना होती है, यस और नो? ठीक है, और फिर हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स की और एसेसरी डक्ट्स की। ये एसेसरी डक्ट्स हैं बेसिकली, और ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया बच्चों, और ये क्या होगी? एसेसरी डक्ट्स होगी। और फिर हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स की। तो एसेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें बच्चों तो फीमेल में 2 होती हैं, कौन कौन सी? बार्थोलिन ग्लैंड एंड मैमरी ग्लैंड, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? ब्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। और लास्ट पार्ट क्या पढ़ेंगे? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो इन सारे पार्ट्स की हम बात करने वाले हैं। यस, अगर हम डायग्राम में देखें बच्चों, आपको 2 ओवरी नजर आ रही है बच्चों, ये है ओवरी, मैंने लेबल कर दी है, एक ये ओवरी और एक ये ओवरी। आपको पता है एक कमाल का हाइपोथेसिस है यार,
आगे जाके पढ़ोगे आप, मतलब ओवरी दो होती हैं, इन्होंने ना यार टर्न बांधी हुई है, जैसे घर में दो बहनें होती हैं तो आपस में वो डिसाइड कर लेती है ना कि आज तू बर्तन साफ करेगी, कल मैं, फिर परसों तू, या रिमोट है आज तू तेरे पास रहेगा टीवी का, कल मेरे पास। ऐसे इन ओवरीज ने किया हुआ है भाई, एक मंथ में तू एग प्रोड्यूस करेगी, फिर मैं, फिर तू, तो ऐसे चलता रहते हैं। तो ये होगी ओवरी बच्चों। ओवरी के बाद ये आपका शुरू हो जाता है यहां से फेलोपियन ट्यूब। क्या शुरू हो जाता है? यहां से लेके यहां तक, ये क्या है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फेलोपियन ट्यूब। बच्चों फेलोपियन ट्यूब के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आपका इनफंडिबुलम, ये ध्यान देने वाला बात है बच्चों, इनफंडिबुलम, देन होता है एम्पुला, एंड देन होता है लास्ट इस्थमस। क्या होता है? इस्थमस। बच्चों यहां से क्वेश्चन आते हैं। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। बच्चों ये जो इनफंडिबुलम है ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करते हैं लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। यस, नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फिम्ब्री का काम क्या है। बच्चों ओवरी जो है, अगर हम ओवरी को देखें तो ओवरी का एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम, अंदर का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, जहां पे आपके फोलिकल्स बन रहे होते हैं। तो ओवरी हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है। सपोज करो इस बार इस ओवरी की बारी थी तो इसने एग प्रोड्यूस किया, और उस एग को कलेक्ट कौन करती है? यस, फिम्ब्री। बच्चों फिम्ब्री का काम क्या है? टू कलेक्ट द ओवम। ओवम कह लो या एग कह लो, एक ही बात है। तो यस, ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी, उस एग को कलेक्ट कौन करेगा बच्चों? फिम्ब्री कलेक्ट करेगी। फिम्ब्री के बाद ध्यान से समझिए, फिम्ब्री के बाद एग कहां जाएगा? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से होता हुआ ये बढ़ता जाएगा यार, जैसे हम बढ़ रहे हैं ना जिंदगी में कि आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे कोई भी सरकमस्टांसिस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही बच्चों जब ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया, उस एग को कैरी किसने कर लिया? फिम्ब्री। फिम्ब्री से कहां गया वो? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से एग कहां पे आ जाता है फाइनली बच्चों? एम्पुला में। कहां पे आ गया है? एम्पुला में। नाउ यहां पे वो रुक जाते हैं और गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं? तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। बच्चों एवरी मंथ ये जो एग है जो ट्रेवल करता है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, लेकिन एम्पुला पे ये 1 से 2 दिन हर मंथ वेट करता है, इंतजार करते हैं। पता है किसका इंतजार करता है? तुम्हारा नहीं कर रहा कोई इंतजार, ये वेट कर रहा है बच्चों स्पर्म्स का। किसका वेट कर रहा है? स्पर्म्स का। एवरी मंथ एग जैसे ही एम्पुला पे जाते हैं तो ये हमेशा इंतजार करता है 1 से 2 दिन स्पर्म्स का। अगर स्पर्म्स आ जाते हैं बच्चों बॉडी में तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और अगर एग बाय चांस आगे या पीछे है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पेपर में आता है कि यार सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो क्या प्रेगनेंसी पक्का है, कंफर्म है क्या? नहीं, प्रेगनेंसी तभी होगा बच्चों जब एग और स्पर्म, वो गाना है ना सेम टाइम सेम जगह, तो सेम टाइम सेम जगह वाला सीन है यार। यहाँ पे जगह क्या है? एम्पुला, ठीक है। और टाइम क्या है? आपको टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। आज जगह पता लग चुकी है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, नीट में भी आया है और सीबीएसई में भी बहुत ज्यादा चांस है। व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? एम्पुला बच्चों। तो एम्पुला पे अगर स्पर्म आ जाता है तो यार ये फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आगे ट्रेवल करता है, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो भी आगे ट्रेवल करेगा। ये कहां पहुंचेगा? इस्थमस पे, लास्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इस्थमस से बच्चों ये यहां पे आ जाएगा यूट्रस में। कहां आ जाएगा? यूट्रस में, जिसको हम वोम भी कहते हैं बच्चों। कॉमनली यूट्रस को हम वोम कहते हैं। नाउ एक क्वेश्चन तो हो गया आपका क्या कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फिम्ब्री का फंक्शन बच्चों कलेक्ट करना है एग को, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ हम बात करेंगे यूट्रस की। बच्चों अगर हम बात करें यूट्रस की, यस, अगर हम बात करें यूट्रस की तो अभी बताता हूं मैं आपको यूट्रस का क्या सिनेरियो है। तो यस बच्चों, जो ये यूट्रस होते हैं, यूट्रस की 3 लेयर होती है बेसिकली। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। देखिए ध्यान से, यूट्रस की 3 लेयर होती है बेसिकली। अगर हम यूट्रस को देखें तो उसकी 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? यस, आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, नेम द 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस, 3 वॉल लेयर ऑफ यूट्रस। इंपॉर्टेंट है आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूट्रस की वॉल लेयर्स के नेम। यूट्रस की कितनी वॉल लेयर होती है बच्चों? 3 वॉल लेयर्स होती हैं। यस, आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, मिडल वन इज मायोमेट्रियम,
मिडल वन इज, अक्सर नाम पूछा जाता है भाई, मिडल सबसे इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट का नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। और ये मैं आपको ये भी बता देता हूं, गलती क्या करते हैं, सारे गलती करते हैं, एपीमेट्रियम कर देते हैं। नहीं, आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। मिडल का सारे नाम करते हैं मीजोमेट्रियम। नो, इट्स द मायोमेट्रियम, जो मिडल लेयर है। हाँ, इनर का नाम कोई गलत नहीं करता, दैट इज एंडोमेट्रियम। तो बच्चों इन दोनों का फंक्शन बहुत बार पूछा जाता है, इनर मोस्ट और मिडल का फंक्शन क्या है। अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में कि नेम द, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। व्हाट इज द नेम एंड फंक्शन ऑफ मिडल वॉल ऑफ यूट्रस? तो आंसर आपके सामने है मायोमेट्रियम। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ध्यान से सुनिए बच्चों। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो यार सबको इंतजार रहते हैं कि कब वो 9 मंथ है ना, जो वो ड्यूरेशन है यार, गेस्टेशन पीरियड है, वो जो जब नन्ना मेहमान है वो पेट में है, वो कब बाहर आएगा। तो बच्चों जब बाहर आने का हैप्पी बर्थडे वाला जो दिन आता है, उस दिन क्या होता है? देखा होगा यार पिक्चर्स में या घरों में देखा होगा, उस दिन फीमेल को पेन शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लेबर पेन कहते हैं। लेकिन बायोलॉजिकली क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको? लेबर पेन को यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कौन कोज करता है? आपका मायोमेट्रियम। यस, इट कोज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों सबसे अच्छी बात बताता हूं आज के लिए, ये जो चैप्टर हो जाएगा इसके नोट्स आज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। उन नोट्स को अच्छे से फॉलो कर लेना, चाहे वो नीट हो या सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, उन नोट्स को अच्छे से कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यार, मतलब नीट हो या कुछ भी हो। और जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर श्योर है यार, ऐसे एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से सुनते रहिए। यस, मायोमेट्रियम भाई मिडल वॉल का नाम होता है यूट्रस का, और क्या करती है यार? हैप्पी बर्थडे, समझ रहे हो ना? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम लेबर पेन को इंड्यूस करने में हेल्प करती है। कौन? मायोमेट्रियम। नाउ एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है बच्चों? एंडोमेट्रियम यार सबको पता है, जब फीमेल का मेस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो क्या होता है? उसे मेस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, सिंपल कहें तो। ब्लीडिंग क्यों होती है बच्चों? जो यूट्रस की इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, वो ब्रेक हो जाती है, जो कि ब्लड वेसल्स की बनी होती है, वो ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड कम्स आउट फ्रॉम वेजाइना, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो बच्चों ये एंडोमेट्रियम ही है जो यार मेस्ट्रुअल साइकिल में बनती रहती है, टूटती रहती है। तो इट अंडरगो, क्या कहेंगे हम? इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल में को मैं एमसी लिख रहा हूं, एमसी का मतलब क्या है यहाँ पे? मेस्ट्रुअल साइकिल। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यूट्रस इंपॉर्टेंट था यार, ठीक है। अभी तक क्या है? फिम्बरी का फंक्शन सबको याद हो गया होगा, एग को कलेक्ट करना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला, ये इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स मिलेंगे उसमें लिखा होगा। और मिडल और इनर वॉल यूट्रस का विद फंक्शन। डन? इज दैट क्लियर? बच्चों यूट्रस और वेजाइना को बीच में कनेक्ट करते हैं सर्विक्स। क्या कनेक्ट करते हैं? सर्विक्स। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। अब अगर हम बात करें बच्चों वेजाइना की, यस, यूट्रस के बाद आते हैं यार वेजाइना। तो बच्चों जो वेजाइना होते हैं, वेजाइना की जो बेसिकली कवरिंग होती है, दैट वाज कवर्ड बाय पार्शली एक कैपिंग होती है जिसको बोलते हैं हाइमन। बच्चों वेजाइना जो होती है इट इज कवर्ड बाय हाइमन, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइमन बोलते हैं। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड बात है यार, पूरे वर्ल्ड में हाइमन के चर्चे होते हैं, हाइमन की बात होती है, ठीक है। क्या कहें ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हाइमन को लेके बात करते हैं यार। हाइमन का क्या सिनेरियो है यार? हाइमन ऐसा माना जाता है, लोग जो मानते हैं, हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बात करें, लोगों का क्या ओपिनियन रहता है पूरे वर्ल्ड में, लोगों का मानना है कि ये जो हाइमन है जो वेजाइना को कवर करता है, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, इट्स अ इंडिकेटिव ऑफ वर्जिनिटी। बच्चों वर्जिन है या नहीं फीमेल, उसके बारे में कौन बताता है? हाइमन। ऐसा माना जाता है कि इज हाइमन इज देयर देन फीमेल इज वर्जन। वर्जन मतलब उसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, और अगर हाइमन एब्सेंट है तो इट मीन्स वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन एज बायोलॉजिकल स्टूडेंट और बायोलॉजिकल टीचर इट्स रॉन्ग।
बच्चों ये बिल्कुल सरासर गलत है कि हाइमन के बेसिस पे ऐसी जजमेंट, वैसे तो ऐसी जजमेंट ही गलत है यार, लेकिन हाइमन के बेसिस पे किसी को फाइनलाइज कर लेना, ये डिसीजन मेकिंग करना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वैसे भी गलत है। ठीक है, तो गलत क्यों है बच्चों? क्योंकि जो हाइमन है, सम टाइम हाइमन ना ब्रेक हो जाते हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या फिर हॉर्स राइडिंग, या फिर मतलब या साइकिलिंग वगैरह के दौरान भी कई बार ब्रेक हो जाता है। पहला रीजन तो ये है कि कई बार हाइमन कब ब्रेक हो जाते हैं? ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी यार, कोई भी। तो ये गलत है यार, किसी का हाइमन अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान ब्रेक हो गए तो आप उसको गलत तरीके से सोचे तो ये तो बहुत गलत है ना। और कई बार हाइमन इवन डज नॉट ब्रेक, हाइमन ब्रेक ही नहीं होता। कब? ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान कई बार हाइमन ब्रेक ही नहीं होता। तो ये गलत क्राइटेरिया है, इट्स टोटली रॉन्ग, दैट इट्स नॉट अ इंडिकेटिव ऑफ वर्जिनिटी। तो ये गलत है यार, तो समझ गए। आई होप सबको क्लियर है। वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग को बोलते हैं बच्चों वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफिस। इज दैट क्लियर? डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीमेल असेसरी ग्लैंड्स। यस, फीमेल में असेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, कल हमने बात करी थी मेल असेसरी ग्लैंड्स की, जिसमें सेमिनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है और बल्बो यूरेथ्रल। अगर फीमेल की बात करें तो बच्चों इसमें दो आती हैं। खैर आपके सिलेबस में एक ही है यार, मैमरी ग्लैंड को ही डिस्क्राइब किया हुआ है, उसी की बात करेंगे हम। ठीक है, दूसरे वाले की बात नहीं करेंगे, हम मैमरी ग्लैंड की ही ज्यादा बातें करेंगे। तो अगर हम मैमरी ग्लैंड की बात करें बच्चों, यस, मैमरी ग्लैंड का यार पता है क्या है, फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आता है बहुत बार। 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैमरी ग्लैंड से आते हैं, मैं बड़ी ट्रिक से बताता हूं आपको। क्या याद रखना है? लत दल। एक वर्ड याद रखना है, क्या? लत दल। क्या याद रखेंगे आप? लत दल। लत दल। अब सोच रहे होंगे यार लत दल क्या है ये, तो लत दल का मतलब मैं बता दूं बच्चों, मैमरी ग्लैंड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ मैमरी लोब्स, मैमरी लोब्स। और एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों, हाउ मेनी मैमरी लोब्स आर फाउंड इन मैमरी ग्लैंड। बच्चों मैमरी ग्लैंड को हम सिंपली ब्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, किससे बनी होती है मैमरी ग्लैंड? फैट से बनी होती है और ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी होती है जो कि मिल्क सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कहते हैं, आगे का जो एरिया होता है एंटीरियर वो थोड़ा सा डार्क पिगमेंटेड होता है जिसको हम एरियोला बोलते हैं, जिसके सेंटर में निप्पल होता है जिससे बेबी मिल्क सक कर सकता है। तो मैमरी ग्लैंड की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें जो कि मुश्किल चीज है वो बताते हैं बच्चों, तो मैमरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 15 to 20 मैमरी लोब्स। बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट में भी और सीबीएसई में आ सकता है कि हाउ मेनी मैमरी लोब्स आर फाउंड इन वन मैमरी ग्लैंड, तो 15 to 20। बच्चों मैमरी लोब्स के अंदर आगे आते हैं कौन? मैमरी एल्वुलाई सेल। कौन आते हैं? मैमरी एल्वुलाई सेल। बच्चों मैमरी लोब्स के अंदर होती है मैमरी एल्वुलाई, जो कि एक्चुअली मिल्क सिक्रेटिंग सेल होती हैं। बच्चों जो मिल्क सिक्रेट करती हैं वो कौन सी सेल होती हैं? मैमरी एल्वुलाई। ये भी आ जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन मिल्क सिक्रेट करता है, मैमरी लोब, मैमरी एल्वुलाई, और मैमरी एल्वुलाई के बाद आता है बच्चों मैमरी ट्यूब्यूल्स। मैमरी ट्यूब्यूल्स के बाद क्या आएगा? मैमरी डक्ट। लत दल का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो यार? मैमरी लोब्स, मैमरी एल्वुलाई, मैमरी ट्यूब्यूल्स, मैमरी डक्ट, मैमरी एम्पुला। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो गलत हो जाएगा, फ्लो चार्ट आया, हमने तो लत दल याद कर रखा है, लेकिन ए से तो 2 हैं, ए से एल्वुलाई भी है और ए से एम्पुला भी है। तो डोंट वरी यार, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ए बी। अब ध्यान करो, ABCD में पहले क्या आता है? L आता है या M आता है? पहले क्या आता है? JKLM। तो पहले L आता है बच्चों, तो पहले एल्वुलाई आएगा, फिर M वाला एम्पुला आएगा, एंड फाइनली L से है बच्चों लैक्टिफेरस डक्ट। क्या आएगा? लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि निप्पल में ओपन होती है जिससे बेबी मिल्क सक करता है। यहां से बच्चों फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक तो फ्लो चार्ट हो गया, एक कितनी मैमरी लोब्स हैं और कौन मिल्क सिक्रेट करती हैं। अगर आप पूरा ये लेक्चर देख लेंगे तो आपको विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता लग रहे हैं, और आप जब एग्जाम देखेंगे तो आपको पता लगेगा सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों दूसरा, वैसे तो है नहीं लेकिन मैं बता दूं, तो दूसरी जो ग्लैंड होती है फीमेल में वो होती है बार्थोलिन ग्लैंड, और इसका काम क्या है बच्चों? ये सेम काम करती हैं जो मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करती हैं।
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड याद आया, मैंने बताया था जब मेल सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो वो एक वोटरी सब्सटेंस रिलीज करती हैं, ठीक है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को इजी बनाते हैं। सेम बच्चों ये भी फीमेल के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। जब फीमेल ऑर्गेजम पे होती है, पीक पे होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के, तो एक सब्सटेंस लिक्विड रिलीज होता है, दैट इज रिलीज बाय बार्थोलिन ग्लैंड। ओके फाइन, सो यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बच्चों, इसमें जस्ट आप पार्ट्स के नाम याद रख लेना और कुछ मत याद रखना। मॉन्स प्यूबिस, क्या क्या पार्ट्स आते हैं? मॉन्स प्यूबिस, ये फैटी क्वेश्चन होता है एक, ठीक है, उभरा सा स्ट्रक्चर होता है बॉडी पे फीमेल के, जिसके अंदर आपको दो स्किन की फोल्डिंग्स मिलेगी, लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा। और आपको क्या याद मिलेगा बच्चों? क्लिटोरिस। बच्चों क्लिटोरिस याद रखना है सबको, क्लिटोरिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट मेल्स का क्या होता है? ग्लास पेनिस, कल बताया था, और ग्लास पेनिस के इक्विवेलेंट फीमेल में क्या होता है? क्लिटोरिस। बच्चों फीमेल का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन होता है? क्लिटोरिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका हो गया आपका क्लिटोरिस और पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली। अब बात करते हैं बच्चों oogenesis की। oogenesis, नेक्स्ट टॉपिक इज oogenesis। बच्चों oogenesis भी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कल मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस कराया था, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस आता है यार, बहुत बार आता है सीबीएसई में ना, कम से कम 3-4 बार आया है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस, तो इंपॉर्टेंट है यार। पहले oogenesis करते हैं फिर दोनों में डिस्टिंक्शन करते हैं। इस लेक्चर में आपको साथ साथ ही पता लग रहा है यार इंपॉर्टेंट क्या है, और मैं डिफरेंस नहीं कराऊंगा, आप खुद पता लगा लोगे ये टॉपिक से। oogenesis क्या होता है बच्चों? नाम से पता लग रहा है यार, वर्ड्स को तोड़ा करो, आधी बायो तो वैसे ही सोलो हो जाती है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? बनना। ऊ का मतलब है यहाँ पे एग, ओवम, तो बच्चों ओवम को बनना, दैट इज कॉल्ड oogenesis। कल क्या पढ़ा था हमने? स्पर्मेटोजेनेसिस, वो क्या था? स्पर्म का बनना। अब स्पर्म को किसने बनाया था? स्पर्मेटोगोनिया सेल ने। तो एग को कौन बनाएगा? oogonia सेल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ovum, or you can say egg, from oogonia cells. From oogonia cells is called oogenesis. Is called oogenesis. Is that clear? बच्चों oogenesis स्टार्ट कब होती है? कल स्पर्म बनना कब शुरू हुआ था? 12-13 की एज से। लेकिन फीमेल यार एडवांस होती हैं, सबको पता है, फीमेल्स आर मच मोर एडवांस, और हमें फक्र है यार, आज लड़कियां अलग ही मुकाम पे है, हर सेक्टर में उन्होंने परचम लहराया हुआ है। तो ऐसी oogenesis भी भगवान ने ना यार, गैमेटोजेनेसिस भी एडवांस करके भेजा। देखो साइन देता है भगवान, गर्ल्स में oogenesis भी एडवांस है यार। बॉयज में स्पर्मेटोजेनेसिस जब वो 12-13 साल का होता है तब शुरू होते हैं, लेकिन फीमेल में बच्चों oogenesis कब स्टार्ट हो जाती है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज से, मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुई ना यार, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक लड़की फीटस है, एक बेबी गर्ल फीटस है, तभी से उसमें स्टार्ट हो जाती है oogenesis। इज दैट क्लियर? और oogenesis एंड बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नहीं होती, ओल्ड एज में भी चलती रहती है, लेकिन ये 45 to 50 ईयर की एज में एंड हो जाता है। तभी एक मैं क्वेश्चन पूछता होता हूँ बच्चों, आपको पता है ये जो इंडिया है ना यार, इंडिया में जो फीमेल्स हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में। इंडिया में ना यार जो प्रेगनेंसी रेट है ना वो बेटर है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री। हमारी यहाँ की फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी नहीं है जो कि दूसरे कंट्रीज में है। क्यों बताना, अदरवाइज ना पता लगे तो कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर आप ही बता दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का बता दूंगा। तो बच्चों oogenesis यस 45 to 50 की एज में खत्म हो जाती है, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं oogenesis बच्चों। तो सही है यार, oogonia सेल होती है सेम। oogonia सेल क्या करेंगी? माइटोसिस करेंगी बच्चों, और क्या बना देगी? प्राइमरी oocytes। क्या बना देंगी बच्चों? प्राइमरी oocytes। वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, यहाँ पे क्या बन गए? प्राइमरी oocytes। अब प्राइमरी oocytes क्या करेंगे? पता ही है आपको, मियोसिस 1। वहां पे भी हुआ था ऐसे ही, मियोसिस 1 होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है यार, रुक जाओ, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte तो बनेगा,
लेकिन साथ में बच्चों एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है, जो आगे कोई काम नहीं करेगी। ये बन गई बच्चों आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ रहे हो, वहां पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा। और ये सेकेंडरी oocyte बच्चों मियोसिस कंप्लीट करके, आप सोच रहे होंगे 2 एग बन जाएंगे, नहीं, लेकिन ये भी सिर्फ एक ही एग बनाएगा और यू कैन से ओवम। तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरी फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी। तो बच्चों वहां पे एक और डिफरेंस आपके सामने आ गया, वहां पे पोलर बॉडी नहीं बन रही थी, यहाँ पे पोलर बॉडी बन रही है बच्चों। समझ आ रहा है, क्लियर है। वो मेल्स में होता है, ये फीमेल्स में होता है यार, वो टेस्टिस में होता है, ये ओवरी में होता है। क्रोमोसोम पता ही है 46, माइटोसिस हुई है तो 46, लेकिन मियोसिस 1 होते ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा 23। इज दैट क्लियर, पक्का। तो ये था बच्चों आपका oogenesis। आई थिंक 5-6 डिफरेंसेस अब आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम ऑफ ओवम। अब हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की। यस, तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एग पेपर में आता है यार, अक्सर आता है। मैं बड़ा सिंपल सा कराऊंगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और ह्यूमन फीमेल एग, पक्का आता है यार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। पेपर में पता है किस नाम से आता है, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा, बहुत बार आता है यार पेपर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अभी निकाल लेता हूँ, आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एग का, मैं लेके तो आया था, ये रहा। यस, देखिए इसको, हाँ जी, आप देख पा रहे हैं इसमें, देखो सेंटर में ये क्या होगा, एक में साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, ये होगी आपकी बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होगी बच्चों जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी बच्चों जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं प्री विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस। ये हो गया साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस नजर आ रहा है आपको, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, आपका प्री विटेलाइन स्पेस। ये जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, दिस इज प्री विटेलाइन स्पेस। एंड इसके बाहर बच्चों सेल्स होती है कोरोना रेडियाटा की, ये यहाँ पे सेल्स नजर आएंगी आपको बाहर, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। लेकिन पेपर में क्या आता है, एग का डायग्राम बताओ और जोना पेलुसिडा का फंक्शन क्या है, ये पेपर में आता है। जैसे एक्रोसोम का फंक्शन था बच्चों स्पर्म में, ऐसे ही पेपर में आता है, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ओवम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा। तो बच्चों जोना पेलुसिडा क्या करती है, तुम्हें पता है यार, मतलब स्पर्म्स ना बहुत सारे आते हैं, पता ही है यार तुम्हें, मेल्स ना बहुत सारे ऑप्शन रहते ही रहते हैं। तो ऐसे ही गैमेट्स में भी है, फीमेल गैमेट के पास ना यार बहुत सारे मेल गैमेट्स आते हैं, मिलियंस में आते हैं, ठीक है। लेकिन जोना पेलुसिडा क्या करेगी बच्चों, इससे पता है कि कौन सा स्पर्म सही तरीके से आया है, ठीक है, विच स्पर्म इज राइट फॉर यू एंड इट अलो ओनली वन स्पर्म, और बाकी सबको ब्लॉक कर देगी, बाकी सबको किस में डाल देगी, ब्लॉक लिस्ट में। सो इट अलो ओनली वन स्पर्म। बच्चों तो आप ये कह सकते हैं इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर जाने के लिए अलो करेगी, बाकी सबको ब्लॉक कर देगी। बच्चों एग का डायग्राम, ठीक है, सिंपल सा है यार, साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन, एंड बीच में ये जो स्पेस हो गया प्री विटेलाइन स्पेस, और बाहर सेल्स मिलेंगी आपको, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। these are the cells of corona radiata. Is that clear to everyone? Done. अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर की, मेंस्ट्रुअल साइकिल। 110% क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे। यस, सो स्टूडेंट्स आ गए हैं हम। देखो यार, अब जो है ना अगले जो 20 मिनट्स रहने वाले हैं, 15-20 मिनट्स यार ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। पूरे ना अपना एक्टिव कर लो ब्रेन को, अगर इधर उधर किसी के बारे में सोच रहे हो ना यार, वापिस आ जाओ उस दुनिया में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल। 100% एक क्वेश्चन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, 100% आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
तो सबको पता है 28 टू 29 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जब स्टार्ट होती है वो 12-13 साल से होती है, दैट इज कॉल्ड मिनार्च। 12 टू 13 एज से स्टार्ट होती है लड़कियों में, दैट इज कॉल्ड मिनार्च, और एंड हो जाती है बच्चों 45 टू 50 एज में, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। यस, इंपॉर्टेंट टर्म है। मिनार्च क्या होता है, मतलब आएगा यार क्वेश्चन कहीं से भी, कुछ भी मत मिस करना, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मिनार्च, एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये जो डायग्राम दिख रहा है एनसीईआरटी की पिक्चर है, इसको भी इतनी बार आजकल पेपर में डाल रहे हैं, मतलब यार ये ध्यान से सुनना है, बस सुन के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपका ना होता हो। तो बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28-29 डेज को हमने डिवाइड कर दिया 4 फेजेस में, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले 4-5 दिन चलता है मेंस्ट्रुअल फेज, शॉर्ट में लिखा है एमपी। फिर 5 टू 13 डे चलता है आपका फोलिकुलर फेज। क्या चलता है, फोलिकुलर फेज। फिर आपका 13 टू 15 मिड में आपका यहाँ पे कौन सा फेज होता है, ओवुलेटरी फेज। और फिर 16 से लेके 28 डे तक कौन सा चलता है, ल्यूटियल फेज। पहले तो डेज कब कौन सा फेज होता है बच्चों, पहले 3 टू 4 डेज या 4 टू 5 डेज कौन सा फेज रहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। और फोलिकुलर कब चलता है, 5 टू 13 डे। और फिर 14 टू 16 डे मिड में, बेसिकली 14-15 डे पे कौन सा होता है आपका ओवुलेटरी फेज। और 16 टू 28 डे लास्ट डे तक कौन सा चलता है आपका, ल्यूटियल फेज। तो 4 फेजेस है बच्चों। पहले 4-5 दिन चलेगा मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड चलेगा फोलिकुलर, एंड देन ओवुलेटरी, एंड देन ल्यूटियल फेज। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या होता है। एज द नेम इंडिकेट, मेंस्ट्रुअल फेज बच्चों, इसमें क्या होगा यार, मेंस्ट्रुएशन होगा। क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बच्चों, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी, यूट्रस की जो इनर लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और एज द रिजल्ट मेंस्ट्रुएशन होगा। ब्लड कम्स आउट फ्रॉम वेजाइना, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स की बनी होती है एंडोमेट्रियम। और फीमेल को ब्लीडिंग होगी 3 टू 4 डेज 5 डेज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। और ये ब्लीडिंग क्यों हुई, एंडोमेट्रियम क्यों टूटी, पता है आपको एग्जैक्ट रीजन। देखो आपको पता है क्या करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये जो चारों फेज हैं इसमें कब, क्या और क्यों, 3 बातों के आंसर कर लो यार, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कब का आंसर मैंने आपको दे दिया, डेज कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या होगा। तो पहला बात मैंने बता दी, इसमें ब्लीडिंग होगी। अब रीजन क्यों हुई, तो बच्चों ये क्यों होती है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बच्चों फीमेल में जो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल है वो डाउन चला जाता है, इसीलिए उसको ब्लीडिंग होती है। और बच्चों आपको पता होगा प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। सपोजिंगली कोई भी लड़की यार प्रेग्नेंट होगी, वो डॉक्टर पे गई और वो प्रेगनेंसी को ना कंटिन्यू करना चाहती है, तो डॉक्टर कहेगा कि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट दे देगा उसको कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन नहीं जाना चाहिए। क्यों, अगर फीमेल में बच्चों प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन गया तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी। एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की इनर लेयर, और उसी पे बेबी बन रहा है और आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो बच्चों समझ आ गया आज, प्रोजेस्टेरोन का लो होना ही कहीं ना कहीं किसको लीड करता है, मेंस्ट्रुएशन को। यस, और नेक्स्ट इज फोलिकुलर फेज। एज द नेम इंडिकेट बच्चों, इसमें क्या बनेगा, फोलिकल बनेगा। इसमें क्या होगा, फोलिकुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोलिकल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी बच्चों, फोलिकल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, आप देख सकते हैं बच्चों इसमें प्राइमरी फोलिकल बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल क्या होता है बच्चों, इट्स अ प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सम ग्रैनुलोसा सेल, इज कॉल्ड प्राइमरी फोलिकल। फिर सेकेंडरी फोलिकल बन जाएगा, फिर टर्शरी, एंड फिर जो मैच्योर फोलिकल होगा उसको बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल। बच्चों टर्शरी फोलिकल में ही आपको एंट्रम दिखने लग जाता है। एंट्रम होता है एक सेंटर में कैविटी, ग्राफियन फोलिकल में तो बहुत अच्छे से दिखता है। अब फोलिकुलर फेज में क्या होता है बच्चों, समझ गए, प्राइमरी फोलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और फिर मैच्योर फोलिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फोलिकल। और इसमें हेल्प करता है बच्चों एफएसएच। एफएसएच हार्मोन क्या करेगा बच्चों, हेल्प करते हैं इनके डेवलपमेंट में। आप देख सकते हो ये एफएसएच की लाइन, ये हेल्प करती है फोलिकल के डेवलपमेंट में। और बच्चों इस फेज के दौरान एलएच और एफएसएच दोनों का लेवल इंक्रीज होता रहता है ग्रेजुअली। एलएच एफएसएच ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे, जो कि हेल्प करेंगे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में। और बच्चों ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, ध्यान देना, डेवलपिंग फॉलिकल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। बच्चों फर्क है, फॉलिकल की डेवलपमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, एफएसएच,
और डेवलपिंग फॉलिकल खुद कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन। बहुत बार पेपर में आता है। तो यस, 14 डे पे आके बच्चों अब ये जो फॉलिकल है पूरा डेवलप हो चुका है और यहाँ पे LH और FSH आपको दिख रहा है ये बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं? पीक लेवल पे। कब? जब मिड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डे पे यहाँ पे बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं और इसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? LH सर्ज। LH सर्ज क्या होता है? जब LH अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है, दिस इज कॉल्ड LH सर्ज एंड दैट ट्रिगर ओवुलेशन। दैट ट्रिगर ओवुलेशन। ओवुलेटरी फेज में क्या होगा बच्चों? ओवुलेशन। और विच इज ट्रिगर्ड बाय LH हार्मोन, स्पेशली LH हार्मोन। LH अपने पीक लेवल पे होगा जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज और जिससे क्या हो जाएगा? ओवुलेशन। बच्चों हार्मोनल जरूर याद रखें, यहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन LH FSH हेल्प करेंगे और डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे और LH अपने पीक लेवल पे हो जाएगा विच ट्रिगर ओवुलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बच्चों अब क्या होगा? जो ये रिमेनिंग पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का, ये इट विल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या बन जाएगा बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन जाएगा? व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? ये क्वेश्चन आता है बच्चों। क्या होगा? जो रिमेनिंग पार्ट है किसका? ग्राफियन फॉलिकल का। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। बच्चों ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये डेज बढ़ रहे हैं 16, 17, 18, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद 25 डे के अराउंड ये कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है। अब ये छोटा होगा तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डाउन आ जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आते ही फिर से फर्स्ट डे फिर से मेंसेस हो जाएंगे फीमेल को, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। तो बच्चों प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन कब गया? समझ गए? क्योंकि नई साइकिल शुरू होनी थी। हाँ, अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो बच्चों ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डाउन नहीं जाता जो कि सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। दैट्स व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। और इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो गई है दैट कैन बी अ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए होगा, कई बार बैड लाइफस्टाइल या स्ट्रेस की वजह से भी स्किप हो जाता है, बट इट्स ऑल्सो अ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो समझ आया बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन कैसे है यार, सीधा सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लियर है? तो ये था बच्चों आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन another very 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 important topic। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन बच्चों देखो हमने स्पर्म पढ़ लिया, एग का डायग्राम पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। यस, देखिए बच्चों अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो यार स्पर्म बन गया, स्पर्म को किसने बनाया? आपको पता होगा मेल जर्म सेल्स ने। किसने बनाया? जर्म सेल्स ने स्पर्म बनाए थे। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जर्म सेल्स ने स्पर्म बनाए, ठीक है। सर्टोली सेल ने इनकी हेल्प करी। किसने हेल्प करी थी? सर्टोली सेल ने। और लीडिंग सेल ने मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस किए थे। बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, मैं बताना चाहता हूं, सर्टोली सेल को एक्टिव करने वाला कौन सा हार्मोन होता है बच्चों? FSH। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, विच हार्मोन स्टिमुलेट सर्टोली सेल, मतलब सर्टोली सेल कब हेल्प करेगी स्पर्म फॉर्मेशन में? जब FSH उनको मैसेज देगा। और लीडिंग सेल जो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको एंड्रोजन बोलते हैं, उसको कौन मैसेज देता है? LH। बच्चों ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्टोली सेल इज स्टिमुलेटेड बाय FSH एंड लीडिंग सेल इज स्टिमुलेटेड बाय LH। नीट में कई बार आया है। एनीवेज अब स्पर्म भी बन चुका है और आपका एग भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं होगा क्या, ध्यान से देखते हैं। यस, अब देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पे एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, ध्यान से समझना है इसको बच्चों, बहुत सिंपल है। पहले मैं हैंड से ही बताता हूं आपको टॉपिक क्या है आपका, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन।
बच्चों तो होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 5 मार्क्स में नहीं आया तो 2 क्वेश्चन बताऊंगा, वो तो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बच्चों होगा क्या यार, ये एग है सपोज करो, ठीक है, इसके पास बहुत सारे स्पर्म्स आ गए हैं, लेकिन जोना पेलुसिडा का सब कुछ पता है यार, अभी बताया, और एक्रोसोम रेडी है पेनिट्रेट करने में। सपोजिंगली ये लकी है यार, ये दोनों फ्यूज कर गए, ये दोनों फ्यूज कर गए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। ध्यान देने की बात है, फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है, एम्पुला पे। कहाँ होता है, एम्पुला पे। आज ही बताया मैंने, एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बन गया, जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट अंडरगो क्लीवेज। बच्चों ये डायग्राम को ध्यान से समझो, 5 मार्क्स मिल सकते हैं आपको इसी डायग्राम के। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा आता है 5 मार्क्स में यार, इंपॉर्टेंट है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं आया तो इसमें से मोरूला स्टेज आएगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अच्छा टॉपिक है यार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जाइगोट है, जाइगोट क्या करेगा बच्चों, क्लीवेज करेगा, और ये ब्रेक हो जाएगा 2 सेल्स में, और इन 2 सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो बच्चों जाइगोट से क्या बन जाएगा, 2 ब्लास्टोमियर। यार वैसे पता है, मैं इतना बड़ा ह्यूमन आपके सामने खड़ा हूँ, पता है कभी मैं ना जाइगोट था, ठीक है, एक जाइगोट, जाइगोट बहुत छोटा होता है यार, बहुत छोटा, एक डॉट से भी छोटा, और कभी ना हम इस डॉट से भी छोटे थे। तो आज ये पढ़ रहे हैं कि हम इतने बड़े, ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है ये कैसे डेवलप हुआ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जाइगोट बना, एक टीनी स्पर्म आया, एग के साथ फ्यूज हो गया, जाइगोट बनाया, जाइगोट अंडरगो क्लीवेज एंड फॉर्म 2 ब्लास्टोमियर। 2 सेल बन गई जिसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। ये ब्लास्टोमियर फिर से डिवाइड करेंगे और 4 ब्लास्टोमियर बना देंगे। क्या बना देंगे, 4 ब्लास्टोमियर। 2 ब्लास्टोमियर से कौन सी स्टेज आ गई बच्चों, 4 ब्लास्टोमियर। नाउ 4 ब्लास्टोमियर अगेन अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म 8 ब्लास्टोमियर। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से बच्चों 16 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बच्चों 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है, एंड दिस इज 16 ब्लास्टोमियर स्टेज। ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज इज कॉल्ड मोरूला स्टेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, 8 to 16 सेल्स को ही क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, पूरा नहीं आएगा तो अकेला मोरूला स्टेज आ जाएगा। तो क्या होती है मोरूला, 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला। और मोरूला स्टेज के बाद बच्चों आ जाती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। कौन सी स्टेज आ जाती है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या होता है बच्चों, आपको एक लेयर नजर आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जिसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो सारी सेल बन रही थी ये इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे और बना लेती हैं इनर सेल मास। क्या बना लेती हैं, इनर सेल मास, दैट्स इट। और ये ट्रोफोब्लास्ट जाके बच्चों यूट्रस से अटैच हो जाती है। क्या, ट्रोफोब्लास्ट जाएगी और यूट्रस की इनर लेयर से, एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल implantation. What is implantation? Trophoblast get attached at uterus endometrium, what we call implantation. Done. आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखो फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला पे, एग, ठीक है, ये जाइगोट बन गया, 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, लाइक दिस, ये जाके अटैच हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस 8-9 डेज में हो जाता है बच्चों, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इम्प्लांटेशन। नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा बच्चों, नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा बच्चों, ये जैसे ट्रोफोब्लास्ट है, अब इसके सरफेस पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, 2 मार्क्स में आते हैं और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरोनिक विलाय। क्या बोलते हैं, कोरोनिक विलाय। व्हाट पेपर में आता है भाई, व्हेन एंड वेयर कोरोनिक विलाय अपीयर्स। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों सारे, व्हेन एंड वेयर कोरोनिक विलाय अपीयर एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो कोरोनिक विलाय कब अपीयर होते हैं बच्चों, आफ्टर इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद कोरोनिक विलाय अपीयर होते हैं, कहां पे, ऑन सरफेस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। ये आपका क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है आपका, ट्रोफोब्लास्ट। एक मिनट, यस, ट्रोफोब्लास्ट के सरफेस पे आपका
ट्रोफोब्लास्ट के सरफेस पे आपका क्या अपीयर होता है, कोरोनिक विलाय, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, यही आगे जाके प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, प्लेसेंटा। बच्चों प्लेसेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो आइए बात करते हैं प्लेसेंटा की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेसेंटा। यस, प्लेसेंटा बच्चों ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा यार। प्लेसेंटा तो 10th क्लास में सभी पढ़ के आए होंगे। प्लेसेंटा क्या है यार, 10th में रट्टे लगाए होंगे कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फीटस। बच्चों यूटेराइन टिश्यू और कोरोनिक विलाय मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है यार, मतलब मदर और फीटस के बीच का ना जो कनेक्शन है यार, माँ और बच्चे का जो कनेक्टिंग यूनिट है ना यार, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। वैसे भी और प्रेगनेंसी के लिए भी यही है यार जो सारा कनेक्शन फॉर्म करेगा। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फीटस या ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो फीटस है बच्चों उसमें और मदर के बीच में यूनिट है यार, ये सारे काम करेगा यार। गैसेस एक्सचेंज, बच्चे को ऑक्सीजन देना, CO2 रिमूव करना, कौन करेगा, प्लेसेंटा। रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसने जो भी यार पोटी वोटी या कुछ भी जो भी उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है यार। उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई, उसको ग्रो करने के लिए नरिशमेंट चाहिए, तो वो भी कौन सप्लाई करते हैं, प्लेसेंटा। ये बातें नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बात पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो रिलीज हॉर्मोन्स। बच्चों प्लेसेंटा एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करेगा प्लेसेंटा, एंड दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन कौन से बच्चों, HCG, HPL, ध्यान देना इस पे। ये जो HCG HPL है, मार्केट में आपने एक चीज सुनी होगी, प्रेगा न्यूज टेस्ट। अनुष्का शर्मा या बहुत सारी एक्ट्रेस ऐड भी करती हैं, प्रेगनेंसी का पता लगाएं 30 मिनट्स में। प्रेगा न्यूज टेस्ट बड़ा फेमस है, आज आपको समझ आएगा कि प्रेगा न्यूज टेस्ट कैसे होता है। बच्चों प्रेगा न्यूज टेस्ट का जो बेसिस है वो है HCG HPL। यहाँ ध्यान से देखिए, प्लेसेंटा बन गया तो ये हार्मोन रिलीज करेगा कौन सा, HCG HPL। अब HCG एक्चुअली प्रेगा न्यूज टेस्ट में क्या करते हैं, यूरिन लेते हैं और यूरिन में देखा जाता है कि ये हार्मोन है या नहीं। अगर ये हार्मोन है तो इसका मतलब प्लेसेंटा बना है। और प्लेसेंटा को किसने बनाया, प्लेसेंटा को किसने बनाया, कोरोनिक विलाय ने। कोरोनिक विलाय कब बनी थी, इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। तो बेसिकली बस ये HCG और HPL आर द बेसिस ऑफ प्रेगा न्यूज टेस्ट। इसके अलावा भी बच्चों और हार्मोन भी रिलीज करते हैं प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन ये तो फीमेल बॉडी में नॉर्मली भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये दो हार्मोन है जो यूनिक है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट का बेसिक फॉर्म करते हैं। हालांकि लेटर स्टेजेस में, प्रेगनेंसी की जो लेटर स्टेज होती हैं, ओवरी भी एक हार्मोन रिलीज करती है, रिलैक्सिन। ये भी बहुत बार आता है बच्चों, रिलैक्सिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करती है, ओवरी। और कब प्रोड्यूस करती है, लेटर फेज में प्रेगनेंसी के। इनिशियली तो ये दो यूनिक हार्मोन है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं, HCG HPL बाय प्लेसेंटा एंड रिलैक्सिन बाय ओवरी। ये तीन हार्मोन है बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेस्टेशन पीरियड। बच्चों गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बच्चों, जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ की होती है। प्रेगनेंसी कब तक लास्ट रहती है, 9 मंथ्स की होती है बच्चों। प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, यस, आपका गेस्टेशन पीरियड। और यू कैन से 36 to 38 वीक्स का प्रेगनेंसी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, मेन इवेंट की बात करते हैं यार। तो जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ में क्या होता है प्रेगनेंसी का, तो बच्चों एक मैं बात बोलता होता हूँ, सबसे पहले बनता भी दिल है और सबसे पहले टूटता भी दिल है। अक्सर कहते हैं ना यार मेरा तो दिल टूट गया, पता है क्यों, क्योंकि बना भी सबसे पहले दिल था यार। तो फर्स्ट मंथ में सबसे पहले बच्चों फीटस का हार्ट बनता है। क्या बनता है, हार्ट। ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड। मैं मेन बातें लिख रहा हूँ। सबसे पहले
जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें क्या बनते हैं, हार्ट बनते हैं। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं, ठीक है, लिम्स दिखने लग जाते हैं और डिजिट्स मतलब निशान से नजर आने लग जाते हैं कि ये ऑर्गन्स बन रहे हैं। बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, तो जो थर्ड मंथ के एंड तक ऑल द मेजर ऑर्गन्स, all major organs, all major system are formed, in fact including your external genital organ, एक्सटर्नल जेनिटलिया भी आपका बन जाता है। और इसीलिए 3 मंथ के बाद बच्चों अबॉर्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि 3 मंथ में पता लग जाता है कि लड़का है या लड़की, क्योंकि थर्ड मंथ पे एक्सटर्नल जेनिटल अच्छे से फॉर्म हो जाता है तो पता लग सकता है लड़का या लड़की। तो दैट्स वाई कहते हैं कि अगर आपको एमटीपी कराना है तो फर्स्ट 3 मंथ में अलाउड है। ये कोई नहीं बताता कि क्यों है, इसके पीछे एक ये भी कारण है बच्चों। 5th मंथ में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मेन सारे बता रहा हूं मैं। 5th मंथ में बच्चों फर्स्ट मूवमेंट होती है बेबी की। फर्स्ट मूवमेंट कब करता है, बहुत बार आता है भाई फीटस। फर्स्ट मूवमेंट कब होती है फीटस की, 5th मंथ में। और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, बच्चों सिर के ऊपर बाल भी आ जाते हैं 5th मंथ में। और बाय द एंड ऑफ 6th मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे। नाउ बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर, बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाएंगे, पूरी बॉडी पे हेयर आ जाएंगे बच्चों, पूरी की पूरी बॉडी पे। आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे, ये चीजें सेपरेट हो जाएंगी यार। और आई लैशेस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, आई लैशेस, आई लैशेस भी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और 9 मंथ के एंड तक बेबी इज फुली रेडी, यस इट इज फुली डेवलप्ड, पूरा का पूरा फॉर्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 9 मंथ। एंड यस वक्त आ गया यार, जाओ मिठाई विठाई ले आओ, ठीक है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। एंड पे आ चुके हैं हम। तो ये गेस्टेशन पीरियड के हाईलाइट है बच्चों। आई थिंक जो मेन है सारे मैंने बता रही है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर कर दिए, ताकि नीट में या कहीं पे भी दिक्कत ना आए। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज पार्चुरेशन। क्या पढ़ेंगे हम, पार्चुरेशन। बच्चों पार्चुरेशन की हम बात करते हैं। यस पार्चुरेशन क्या होता है बच्चों, पार्चुरेशन क्या होता है, यस डिलीवरी की प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। बच्चों 9 मंथ हो चुके हैं, बच्चा रेडी है यार, वो अंदर खा रहा है कि मुझे बाहर निकालो यार, मुझे भी दुनिया देखनी है, बहुत हो गया यार 9 मंथ से यहाँ अंदर पड़ा हूँ, निकालो यार, मेरा हैप्पी बर्थडे मनाओ आज। तो यस द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन हमें कैसे पता लगेगा कि यार आज वो दिन आ गए, कि आज हैप्पी बर्थडे का दिन आ गया है, हमें कैसे पता लगेगा, हाउ कुड वी नो, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए बच्चों हमें पता लगता है जैसे ही पूरा डेवलप हो जाता है फीटस, बच्चों फुली डेवलप फीटस, जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है एंड प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों मिलके क्या क्या, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा कंबाइन एंड दे कॉज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को कौन कोज करता है, कौन कोज करता है, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब सोच रहे होंगे ये क्या है यार, फीटल, फीटल मतलब बच्चा, इजेक्शन बाहर आना चाहता है, रिफ्लेक्स जोर लगाएगा बाहर निकालो बाहर निकालो, तो मतलब आज उसका मन बन गया कि मुझे बाहर आना है, तो उसको कौन प्रोड्यूस करता है, जब वो पूरा डेवलप हो जाता है और प्लेसेंटा के साथ वो सेटिंग करता है कि मुझे बाहर निकालो। और उससे क्या होगा बच्चों, आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, जो लेबर पेन, हल्का हल्का पेन शुरू हो जाएगा। और बच्चों जब भी आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, सपोज करो मैं अभी वर्कआउट करना शुरू करूं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से क्या होगा बच्चों, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे बच्चों, और स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो धीरे धीरे बच्चों पेन बढ़ते ही रहते हैं एंड फाइनली इट लीड्स टू पार्चुरेशन, फाइनली इट लीड्स टू पार्चुरेशन, डिलीवरी हो जाएगी। आई थिंक आप काजू कतली ले आए हो, ठीक है, अब डिलीवरी हो गई है, तो अब यार चलो हो गया है, नहीं नहीं यार बच्चा रो रहा है यार, उसको दूध भी तो पिलाते हैं, ठीक है, वो बेचारा भूख से करा रहा है, तो दूध पिलाने की प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं लैक्टेशन,
पार्चुरेशन के दौरान या एंड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान मैमरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मतलब एल्वेलाई मिल्क सिक्रेट करने लग जाती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। क्या? लैक्टेशन। मैमरी ग्लैंड्स जब मिल्क प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं लैक्टेशन। बच्चों बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, जो फर्स्ट मिल्क आता है मैमरी ग्लैंड से, जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है वो येलो कलर का होता है बच्चों, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। बच्चों फर्स्ट मिल्क होता है येलो कलर का, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये जरूर पिलाना चाहिए बच्चों को, बहुत ही जरूरी है बच्चों ये, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों। कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। IgA। पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाई ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स इन इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों जो फर्स्ट मिल्क आता है, इनिशियल डेज में मिल्क आता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जिन्होंने ये पिया होता है उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें क्या होती है? IgA। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। तो बच्चों कोलेस्ट्रम जरूर पिलाना चाहिए। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑन जेनेटिक्स, क्योंकि काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर हमें पहले जेनेटिक्स और बायोटेक करा दो। तो आज के बाद आपको जेनेटिक्स और बायोटेक की वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, सी यू।